कृपावाणी चैनल को देखने व सुनने वाले सभी भाई बहनों को कृपावाणी परिवार की ओर से जय यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस समय एक बार फिर से प्रभु ने हमें मौका दिया ताकि हम सब उनके पवित्र वचनों पर मनन करें। आइए एक क्षण अपनी आंखें बंद करें, उस प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित करें, विनती करें कि प्रभु मुझे और आपको छुए, हर प्रकार से मेरे जीवन से, आपके जीवन से उन परिस्थितियों को दूर करे जिन परिस्थितियों में मैं और आप दबे हुए हैं। अपना हृदय, अपना मन उस प्रभु के लिए तैयार करें और इस गीत में भाई के द्वारा शामिल हो जाएं। छूले मुझे, छूले यीशु मुझे छूले। एक साथ बोले, छूले मुझे, छूले यीशु मुझे छूले। पूरी भक्ति से अपने मन ही मन प्रार्थना करते रहे, प्रभु तेरा स्पर्श मुझे मिले, तेरे स्पर्श के द्वारा सब कुछ नया बने मेरे जीवन में। मुझे छूले यीशु मुझे छूले। सभी गाइए, छूले मुझे छूले यीशु मुझे छूले। छूले मुझे, छूले यीशु मुझे छूले। छूले मुझे छूले यीशु मुझे छूले। छूले छूले यीशु मुझे छूले। छूले यीशु मुझे छूले। छूले मुझे छूले यीशु मुझे छूले। छूले मुझे छूले यीशु मुझे छूले। सुन ले अपने मन ही मन कहते जाइए, दुआ प्रभु मैं आपके पास आया हूँ, मुझे आपका स्पर्श मिले, आपके वचनों के द्वारा प्रभु मुझे छू ले, मेरे हृदय से, मेरे मन से हर प्रकार के बंधनों को तोड़ दे। मुझे छूले तेरे स्पर्श के द्वारा मैं नया बनूं, आपकी कृपा में बढ़ूं। एक साथ गाएं, छूले मुझे छूले यीशु मुझे छूले। छूले मुझे छूले यीशु मुझे छूले। छूले मुझे छूले यीशु मुझे छूले। कृपावाणी चैनल को देखने व सुनने वाले सभी भाई बहनों को कृपावाणी परिवार की ओर से
जय यीशु। इस समय मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु ने हमें मौका दिया है कि हम उसके वचन पर मनन करें। एक क्षण अपनी आंखें बंद कीजिए, पवित्र आत्मा की विशेष सहायता मांगिए। प्रभु का वचन सुनने की, ग्रहण करने की कृपा हमें मिले। मां मरियम की विशेष मध्यस्थता मांगते हुए बोलेंगे, प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। आप सभी को जय यीशु जोर से बोले हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस संसार में अनेक लोग बहुत निराश हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, और वह भाई बहन जो निराश, जो दुखी, जो परेशान है, वो अपनी दुख का, निराशा का, परेशानियों का कारण ढूंढते हैं। अनेक भाई बहन अपने दुख, परेशानी और निराशा से निपटने के लिए अनेक रास्ते खोजते हैं, जैसे कि तंत्र मंत्र का रास्ता, जादू टोने का रास्ता। कई लोग ज्योतिष विद्या का सहारा लेते हैं, अपना हाथों को दूसरों को दिखाते हैं। किसी ना किसी तरह उनका जीवन, उनका परिवार, उनका घर खुशहाल बने। जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हर एक भाई बहन चाहता है उसका जीवन, उसका परिवार, उसका घर खुशहाल बने, और इसके लिए वो भरकम प्रयास करते हैं। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। और जब सब कुछ करने के बाद कुछ भी नहीं हो पाता, तो अनेक बार हमारे जीवन में निराशा छा जाती है, उदासी छा जाती है, और हम सोचने लगते हैं इतना सब कुछ करने के बाद भी हम निराश क्यों हैं, उदास क्यों हैं। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। आज इन सब बातों का जवाब हमें पवित्र शास्त्र बाइबल, प्रभु का वचन देता है। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। अगर हम स्रोत ग्रंथ 25 वाक्य 3 पढ़े तो वहां पर प्रभु का वचन कहता है, जो तुझ पर भरोसा रखते हैं वो कभी निराश नहीं होते। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। इस वचन को भाई के द्वारा हम सुनेंगे। जो तुझ पर भरोसा रखते हैं, प्रभु का वचन कहता है, जो तुझ पर भरोसा रखते हैं वे कभी निराश नहीं होते। वह कभी निराश नहीं होते। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन कहता है, जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वो कभी निराश नहीं होते। अगर मेरे और आपके जीवन में निराशा बनी हुई है तो मेरा और आपका भरोसा प्रभु पर नहीं, अनेक बातों पर होगा। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, अनेक भाई बहन अपने जीवन की निराशा, दुख, परेशानी से निपटने के लिए अनेक प्रकार के शैतानी कार्यों में अपने आप को लगा देते हैं, प्रभु पर भरोसा नहीं रखते। और ऐसे व्यक्ति जो शैतानी कार्यों से संपन्न हैं, कभी भी अपने जीवन को आनंदित नहीं बना सकते, अपने परिवार को सुखी नहीं बना सकते। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वो निराश नहीं होते। बहुत सारे लोग प्रभु यीशु के नाम को जानते हैं, प्रभु यीशु के नाम पर भरोसा रखते हैं, प्रभु पर भरोसा रखते हैं, फिर भी जीवन में निराश है। क्यों? क्योंकि एक तरफ प्रभु यीशु का नाम, दूसरी तरफ संसारिक बातें। जब तक हमारे अंदर संसार की बातें, शैतान की बातें वास करेंगी, तब तक प्रभु की कृपा मेरे और आपके जीवन में नहीं आएंगी, निराशा बनी रहेगी। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। प्रभु बताते हैं निराश कौन होते हैं। प्रभु ने पहले बताया अपने वचन के द्वारा, जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वो निराश नहीं होते। आगे बढ़े भाई। निराश वे होते हैं, निराश वे होते हैं जो अकारण तुझे त्यागते हैं। जो अकारण तुझे त्यागते हैं। अकारण त्यागने का मतलब बिना किसी कारण के हम कई बार प्रभु का परित्याग अपने जीवन से कर देते हैं।
जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हमारे घर में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो सबसे पहले हम दोष प्रभु को देते हैं, प्रभु ये आप हमारे घर में क्या कर रहे हैं? प्रभु का त्याग करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जाते हैं प्रभु के पास, प्रभु से गलत गलत मांगते हैं, अगर पूरी नहीं होती तो प्रभु का परित्याग कर देते हैं। जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अपने ही घर में एक दूसरे को सुधारना चाहते हैं और इसके लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं, मगर अपने आप को नहीं सुधारते और अंत में जब कुछ नहीं हो पाता तो अपने आप से कहने लगते हैं हमने तो इतनी प्रार्थनाएं की मगर प्रभु ने भी हमारी नहीं सुनी। जोर से बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। ये दुनिया के लोगों की प्रवृत्ति है। मैं प्रिय भाई और बहनों, आज आपको प्रभु के वचन से बता रहा हूं, निराशा किन लोगों के जीवन में निवास करती है? जो अकारण ही प्रभु को त्याग देते हैं। जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वो कभी निराश नहीं होते। निराश वह लोग होते हैं जो प्रभु को अकारण ही त्यागते हैं। जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु पर तो भरोसा नहीं है, अनेक बातों पर हमारा और आपका भरोसा रहता है। अनेक प्रकार के शैतानी कार्यों से मेरा और आपका जीवन परिपूर्ण रहता है, भरा हुआ रहता है। तो प्रभु का परिपूर्ण जीवन कैसे आएगा? कभी कभी मेरा और आपका भरोसा गुस्से पर ज्यादा, अपने आप पर ज्यादा, अपने पैसे पर ज्यादा, अपने घर पर ज्यादा, अपनी सुख सुविधाओं पर ज्यादा, प्रभु पर बहुत कम। हालेलुया, हालेलुया। जिसका जिस पर भरोसा वही आएगा उसके जीवन में। जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर मुझे और आपको निराशा से बचना है तो प्रभु पर भरोसा अपना दृढ़ बनाना है। आपने देखा होगा एक बच्चा अपने माता पिता से बिछड़ जाए तो वो बच्चा रोता है, बिलखता है, रोता है, बिलखता है। हालेलुया, हालेलुया। और जैसे ही माता और पिता उस बच्चे को मिल जाते हैं, उस बच्चे का रोना और बिलखना शांत हो जाता है। वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। इसी प्रकार मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब तक मेरा और आपका भरोसा प्रभु पर नहीं होगा और जब तक मैं और आप अपने आप को प्रभु के चरणों में अर्पित नहीं करेंगे, तब तक मेरे और आपके जीवन से निराशा नहीं जाएगी। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। उस बच्चे के समान मैं और आप रोते रहेंगे। उस बच्चे के समान उस बच्चे के समान मैं और आप बिलखते रहेंगे। जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। अगर मुझे और आपको अपने जीवन से निराशा दूर करनी है तो प्रभु के वचन को अपने जीवन में धारण करना पड़ेगा। प्रभु अपने वचन में कहता है, अगर हम स्रोत ग्रंथ 37 वाक्य 5 में पढ़े तो वहां पर प्रभु का वचन कहता है अपना जीवन प्रभु को अर्पित कर दो। भाई इस वचन को पढ़े जल्दी से। प्रभु को अपना जीवन अर्पित करो। प्रभु को अपना जीवन अर्पित करो। अर्पित करने का मतलब है पूर्ण समर्पण। जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। जैसे एक बच्चा अपने माता पिता के हाथों में अपने आप को दे देता है और एक सुख की अनुभूति वो करता है, उसी प्रकार मुझे और आपको अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करना है, अर्पित करना है। हालेलुया, हालेलुया। अक्सर मैं और आप संसारिक चिंताओं में लगे रहते हैं, हाय क्या होगा, हाय क्या होगा, पता नहीं मेरे जीवन का क्या होगा। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। आजकल कोरोना महामारी के चक्कर में पूरा देश पड़ा हुआ है, पूरा संसार पड़ा हुआ है, हर एक व्यक्ति डरा हुआ है, हर एक व्यक्ति परेशान है और सबका ध्यान इस महामारी की ओर है। हालेलुया, हालेलुया। इस महामारी के काल में मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा और आपका भरोसा ईसा मसीह के नाम पर ज्यादा हो, ईसा मसीह में ज्यादा हो, इस बीमारी में कम हो।
जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है अपना जीवन प्रभु को अर्पित कर दो। आगे बढ़ो। उस पर भरोसा रखो, उस पर भरोसा रखो और वह तुम्हारी रक्षा करेगा, और वह तुम्हारी रक्षा करेगा। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। इस वचन को मेरे पीछे दोहराएंगे। अपना जीवन अपना जीवन प्रभु को अर्पित कर दो, प्रभु को अर्पित कर दो, उस पर भरोसा रखो उस पर भरोसा रखो, और वह तुम्हारी रक्षा करेगा, और वह तुम्हारी रक्षा करेगा। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अर्पित करना मतलब पूर्ण रीति से दे देना। आप भली भांति जानते हैं रक्तस्राव की बीमारी से पीड़ित उस महिला के बारे में। अगर मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 21 से आगे पढ़े तो बहुत प्यारी घटना मैं और आप पढ़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ईसा मसीह को जैरस नाम का एक अधिकारी अपने घर बुलाकर ले जा रहा था। उसकी बेटी बीमार थी और ऐसे समय एक स्त्री जो 12 साल से बीमार थी ईसा मसीह के बारे में सुनती है, और भीड़ इतनी थी कि ईसा मसीह के ऊपर लोग गिरे पड़ते थे, मगर वो ईसा मसीह के नाम को सुनती है, ग्रहण करती है और उस पर भरोसा रख लेती है। वचन कहता है वो अपनी बीमारी में अपना सब कुछ बर्बाद कर चुकी थी, उसके जीने का सहारा कुछ नहीं रह गया था, अपना सब कुछ बेचकर अपनी बीमारी में लगा दिया था उसने। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसका कोई सहारा नहीं था। वचन कहता है उसकी हालत और बिगड़ती जा रही थी। ऐसे समय वो ईसा मसीह के बारे में सुनती है और ईसा मसीह आ रहे हैं। हजारों की भीड़ ईसा मसीह के चारों ओर है। हालेलुया, हालेलुया। और वो स्त्री उस भीड़ को चीरती हुई ईसा मसीह के पास तक पहुंचती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कैसी दर्दनाक स्थिति उस स्त्री के संग बीती होगी। हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ ईसा मसीह के चारों ओर है। उस भीड़ को चीरते हुए वो स्त्री ईसा मसीह को देखने के लिए, ईसा मसीह का कपड़ा छूने के लिए बढ़ती है आगे। उसके घुटनों से खून आ रहा होगा, उसके हाथों से खून आ रहा होगा। ना जाने कितने लोग उसके हाथों पर चढ़ गए होंगे, कितनी बार वो स्त्री लोगों के बीच में गिर गई होगी, कितनी बार उसने असहाय पीड़ा सही होगी, लेकिन अंत में जाकर वो यीशु का कपड़ा छू लेती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और जैसे ही यीशु का कपड़ा छू लेती है वो अपने शरीर में चंगाई का अनुभव करती है। उस स्त्री का अपना जीवन प्रभु को अर्पित करना, प्रभु पर दृढ़ भरोसा रखना उसके काम आ गया और उसके जीवन को प्रभु ने बदल दिया। उसके जीवन की प्रभु ने रक्षा की। जो बीमारी उस स्त्री को कमजोर बना रही थी, जो बीमारी उस स्त्री को मार डाल रही थी, वो बीमारी ईसा का कपड़ा छूते ही उसके शरीर को छोड़कर चली गई। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। जब मेरा और आपका भरोसा ईसा मसीह पर होगा, जब मैं और आप अपना जीवन ईसा मसीह के चरणों में समर्पित करेंगे, हर तरह से प्रभु मेरे और आपके जीवन की रक्षा करेगा। चाहे कोरोना वायरस हो, चाहे अन्य कोई बीमारी हो, प्रभु हर प्रकार के संकट से मुझे और आपको बचाएगा। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। ये प्रभु का वादा है। प्रभु ने स्वयं कहा, स्रोत 37 वाक्य 5 में, अपना जीवन ईश्वर के चरणों में अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो और वह तुम्हारे जीवन की रक्षा करेगा। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय यीशु।